नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी, यानी कि अगर आप भारत के मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी का एग्जाम देना होगा। दोस्तों, अगर आप 12th पास कर लिए हैं या 2025 में पास करने वाले हैं, यानी कि आपका रिजल्ट आने वाला है, अपीयरिंग है, तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम देके आप भारत के मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के बारे में बताया गया है कि इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वो एनटीए है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, सीयूईटी का अधिसूचना जारी कर दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 1 मार्च 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, पेमेंट नहीं किए हैं, तो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। 23 मार्च 2025 तक आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिए हैं, यानी कि फॉर्म में आपसे कुछ गलत हो गया है, तो आप 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक अपना फॉर्म एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है एग्जामिनेशन सिटी जो है वो अनाउंस किया जाएगा, जिसके लिए अभी कोई डेट नहीं निकाला गया है। अगर हम एडमिट कार्ड की बारे में बात करें तो वो भी बताया गया है कि अनाउंस किया जाएगा। अगर हम एग्जाम की बात करें तो बताया गया है कि डेट ऑफ एग्जाम जो होगा वो 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में होगा, जो कि टेंटेटिव है, ये कभी भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी दिन होगा, हालांकि जो ज्यादातर केस में जो है ना इसी दिन होता है। यहाँ पे इसका आधिकारिक वेबसाइट बताया गया है कि इस वेबसाइट से जो है ना आप इसके और डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फीस की बारे में बात करें तो बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और 3 पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 1000 रुपए का चार्ज देना होगा। यानी कि 3 पेपर के बाद में एक एडिशनल पेपर के लिए आपको 400 रुपए कॉस्ट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है कि 3 पेपर के लिए 900 रुपए देना होगा और एक एडिशनल पेपर के लिए 375 रुपए हर पेपर के लिए देना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के बारे में, थर्ड जेंडर के बारे में बताया गया है कि 800 रुपए 3 पेपर के लिए देना होगा और 350 रुपए एडिशनल ईच पेपर के लिए देना होगा। उसके बाद अगर आप इंडिया के आउटसाइड से आते हैं तो आपको 4500 रुपए फॉर्म भरने के लिए देना होगा और 1800 रुपए एडिशनल पेपर के लिए देना होगा। अब बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा, कैंडिडेट्स एक्टिविटी। यहाँ पे आपको लिखा होगा सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो नीचे में आपको जो है ना इसका इंफॉर्मेशन जो है ना डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा बीच में, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे पूरा इसका इंस्ट्रक्शन बताया गया है। आप सबसे नीचे आइएगा और नीचे में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे बोला जाएगा व्यक्तिगत विवरण, यानी कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स भरिए। इसमें जो भी डिटेल्स आप भरेंगे वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, यानी कि कैंडिडेट्स नेम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पिता अभिभावक, यानी कि आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जिसमें डेट, मंथ और उसके बाद यहाँ पे ईयर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है, तो इसमें तीनों जेंडर के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो आप अपना जेंडर बता दीजिएगा। जेंडर बताने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करें, यानी कि कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, जिसमें बोला गया है कि उम्मीदवार की नाम, यानी कि आपको अपना नाम फिर से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिर से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिर से फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल करना है। जो ऊपर में फिल करेंगे उसी को फिर से फिल करना होता है, ताकि आपसे कोई अगर गलत फिल हो जाता है पहली बार में तो दूसरी बार में आप उसको देख के सुधार कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद अब यहाँ पे आपको वर्तमान पता, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस अपना फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहां पे आप अभी रह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप पता में परमिट नंबर और यहाँ पे नेम फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको उप स्थानीय, यानी कि सब लोकेलिटी, ये ऑप्शनल है, आप इसको फिल कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे स्थानीय, यानी कि आप अपने लोकेलिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे देश, कंट्री, यानी कि जो कंट्री बोला गया है तो इसमें जो है ना आप इंडिया से बिलोंग करते हैं कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ये बताएंगे। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। राज्य का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है, जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पता के बारे में बोला गया है, यानी कि आपको जो है ना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करने के लिए बोला गया है, जो कि वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। फिर यहाँ पे उसी ईमेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी वाले बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। उसी मोबाइल नंबर को फिर यहाँ पे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे वैकल्पिक संपर्क सूत्र, यानी कि अगर
आप अपना अल्टरनेट नंबर फिल करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं, नहीं फिल करना चाहते हैं तो आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्थायी पता बताना है, यानी कि परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप फिर से यहाँ पे फिल करेंगे अपना परमिट नंबर। उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी के बारे में बताएंगे, फिर यहाँ पे सब लोकेलिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री बताएंगे, राज्य बताएंगे, जिला बताएंगे और यहाँ पे पिन कोड बताएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है वो लॉगिन करने के टाइम पे काम आता है, जिसमें चूज पासवर्ड के बारे में बोला गया है। यहाँ पे अगर हम पासवर्ड की बात करें तो बताया गया है कि आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जो कि 8 कैरेक्टर से लेके 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक जो है ना मतलब स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना अपना पासवर्ड ऋतिक@123 बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का पासवर्ड आप बना सकते हैं। ये मैं डेमो के तौर पे दिखा रहा हूं, आप अपने मन के मुताबिक बनाइएगा। इसमें इसी टाइप का पासवर्ड बनाने को बोला गया है। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में जो पासवर्ड आप ऊपर फिल करेंगे उसी पासवर्ड को फिर से फिल करना है। फिर यहाँ पे सुरक्षा प्रश्न यानी कि सिक्योरिटी क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, तो इसमें से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेवरेट कलर के बारे में पूछा गया है, जो आप चूज करेंगे वो सिक्योरिटी आंसर में आपको उसका आंसर देना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है नीचे में, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है ना उन सब डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको बारी बारी से सभी को बॉक्स को टिक कर लेना है। जैसे कि मेरा नाम है, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम है, फिर यहाँ पे माता का नाम है, फिर यहाँ पे जन्म तिथि है, इन सब बॉक्स को टिक कर लेना है। सभी बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में एक आई एग्री होगा, इसके सामने एक बॉक्स होगा, इसको भी टिक कर लेना है। और फिर यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोलेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, आप इसको यस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो बोला जाएगा कि आपने जो मोबाइल नंबर फिल किए हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा और उस पे एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में लिख लीजिएगा और ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और बोला जाएगा कि आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो नीचे में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई दिखा रहा है लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे अपना ईमेल आईडी फिल किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाया जाएगा और नीचे में एक कैप्चा बताया जाएगा। बोला जाएगा कि इस कैप्चा को आप यहाँ पे इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट एंड गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कैप्चा मैच, प्लीज चेक ओटीपी सेंड ऑन योर ईमेल, यानी कि आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा गया है, आप इसको ओके कीजिएगा। और फिर यहाँ पे इंटर वन टाइम पासवर्ड, यानी कि जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा गया है इस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा योर ईमेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे फिर इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी भी वेरीफाई दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है और इसमें टोटल 10 स्टेप में हमको फॉर्म भरना है, जिसमें हम दूसरे स्टेप के ऊपर यानी कि रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर और उसके बाद मेरे पिताजी का नाम, मेरे माँ का नाम, ये सब दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी चूज करना है तो आप अपना नेशनलिटी चूज कीजिएगा। उसके बाद राज्य निवास यानी कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आप अपने राज्य का नाम चूज कीजिएगा। राज्य का नाम चूज करने के बाद श्रेणी यानी कि आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप ओबीसी हैं कि ईडब्ल्यूएस हैं कि एसटी हैं कि एससी हैं कि जनरल हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से बोला जाएगा कंफर्म कैटेगरी, तो उसी कैटेगरी को फिर से यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी छोड़ के किसी भी कैटेगरी को चूज करेंगे तो क्या आपके पास जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बना हुआ सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे सिंपली यस कर दीजिएगा। क्योंकि बिना सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स जो है ना इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी को चूज करते हैं तो उसमें आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो रिजर्वेशन लेने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसलिए आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है ना जनरल कैटेगरी को चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी को चूज करते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आप अपने सर्टिफिकेट नंबर को फिल कीजिए। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करने का डेट बताइए कि किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाए हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट से बनवाए हैं कि सब डिविजनल ऑफिसर से बनवाए हैं, जिससे बनवाए हैं उसका नाम आप इस बॉक्स में लिख देंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप जो है ना पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि 40% से लेस देन वाले हैं कि 40% से ज्यादा वाले हैं। अगर आप नहीं हैं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अन्य विवरण के बारे में आपसे बोला गया है कि क्या आपको मधुमेह है यानी कि आपको डायबिटीज है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे। ये आपके बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे निवास की जगह यानी कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इसके बारे में बोला गया है कि आप अर्बन से बिलोंग करते हैं कि रूरल से बिलोंग करते हैं। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, अर्बन का मतलब शहरी होता है। तो आपका जो घर है वो शहर टाइप का एरिया है तो आप अर्बन चूज करेंगे, ग्रामीण टाइप का एरिया है तो आप रूरल चूज करेंगे। फिर यहाँ पे वार्षिक परिवार का है यानी कि आपके घर का एनुअल इनकम कितना है, 1 लाख से 2 लाख है कि 2 लाख से 3 लाख है कि 3 लाख से 4 लाख कि 4 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 6 लाख कि 6 से 7 लाख, जितना है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप जो है ना माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे कि आप कौन से माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम है कि सिख है कि क्रिश्चियन है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है रक्षा कर्मी, क्या आप जो है ना भूतपूर्व सैनिक के प्रतिपालित हैं, अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है एनसीसी कोटा के लिए दावा आप करते हैं यानी कि क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर करते हैं आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है खेल कोटा के लिए आप क्लेम करते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे में एक कैप्चा होगा, उस कैप्चा को आपको यहाँ पे इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा आर यू श्योर वी वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आप सिंपली यहाँ पे यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपका जो है ना ये रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाएगा पहचान का विवरण यानी कि आप अपने आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स को चूज कीजिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें से आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, जो भी आपके पास आईडी कार्ड है उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ही आप दूसरा ऑप्शन चूज कीजिएगा। जैसे ही आप आधार वाला ऑप्शन या कोई आईडी वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम दिखाया जाएगा और नीचे में जो है ना इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन होगा, इसको आप टिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस बॉक्स को टिक करेंगे तो बोला जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर को इस बॉक्स में फिल कीजिए और फिर उसके नीचे आप अपने कंफर्म आधार नंबर को यानी कि उसी आधार नंबर को फिर से फिल कीजिए। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिए और उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोला जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपका रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाएगा अपार आईडी के बारे में कि क्या आपके पास अपार आईडी है। अपार आईडी का मतलब होता है यानी कि एबीसी आईडी, एकेडमिक ऑफ बैंक क्रेडिट, अगर आपके पास है तो आप सिंपली यस करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम दिखाया जाएगा, जेंडर दिखाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप अपने अपार आईडी को यहाँ पे फिल कीजिए। आपका अपार आईडी आपके डिजी लॉकर अकाउंट में आ सकता है और वहां से आप बना भी सकते हैं। फिर उसी अपार आईडी को आप यहाँ पे कंफर्म अपार आईडी वाले सेक्शन में फिल कीजिएगा। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और फिर यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप जो है ना सिलेक्ट ऑफ एग्जाम, परीक्षा के लिए चयन करें। अब जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है आप अधिकतम जो है ना 5 पेपर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा। यानी कि आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश तमिल, जो आप लैंग्वेज की जानकारी रखते हैं वो लैंग्वेज आपको चूज करना होगा और इसके साथ साथ आप अधिकतम जो है ना 5 सब्जेक्ट चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको समझाएं परीक्षा के लिए चयन करें यानी कि सिलेक्ट फॉर एग्जाम, तो इसमें जो है ना CUET रहेगा यूजी और उसके बाद यहाँ पे परीक्षण सत्र। अब टेस्ट पेपर के बारे में बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे आप इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट्स को बीटेक में एडमिशन लेना है तो वो बीटेक में एडमिशन कब लेगा, जब वो मैथ का एग्जाम देगा और फिजिक्स का एग्जाम देगा और वो 12th जो है ना साइंस से पढ़ा होगा तभी वो एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे आपको चुनाव करना होगा, इसमें से आपको खोजना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को जो है ना संस्कृत में एडमिशन लेना है, संस्कृत सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो वो कैसे एडमिशन लेगा, जब संस्कृत का एग्जाम देगा। तो इस टाइप से
आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स है, फिर यहाँ पे फिजिक्स डोमेन है। तो इस टाइप से अब जैसे किसी को पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, तभी तो वो पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेगा। किसी को संस्कृत में लेना है तो वो संस्कृत का एग्जाम लेगा, किसी को सोशियोलॉजी में लेना है तो वो सोशियोलॉजी का एग्जाम देगा, इस टाइप से। फिर यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और नोटिफिकेशन में देखना है कि कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, और फिर आपको जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है उस टाइप से आपको सब्जेक्ट चुनाव करना है। फिर यहाँ पे बोला गया है डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम चूज करें। अब जैसे मान लीजिए कि डोमेन में आपने फिजिक्स चूज किया, मैथ चूज किया, केमिस्ट्री चूज किया, संस्कृत चूज किया, तो उसको आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में कि असामी में कि बंगाली में कि गुजराती में, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उसका चुनाव यहाँ से करेंगे। फिर यहाँ पे आपको परीक्षा राज्य और शहर का चुनाव करना है। तो ये आपके एड्रेस के मुताबिक खुल के आएगा। जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों बिहार का फिल किया हूं, तो हमारे केस में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इसी 3 राज्य में जो है ना हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। तो हम पहले वाले ऑप्शन में बिहार चूज करते हैं। अगर हम बिहार चूज करेंगे तो बिहार के जितने भी सिटी में एग्जाम होगा ना उन सब सिटी को यहाँ पे बताया जाएगा, आप उसमें से अपना सिटी चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे दूसरे राज्य का नाम बताना है कि आप दूसरा कहाँ चूज कर सकते हैं, तो हम बिहार में ही चूज करेंगे। फिर यहाँ पे तीसरा बोला गया है तो इसको भी हम बिहार चूज कर लेते हैं। इस टाइप से आपको जो है ना अपना 4 एग्जाम का स्टेट बताना है और 4 एग्जामिनेशन सिटी बताना है। फिर यहाँ पे नीचे पूछा गया है पिता अभिभावक का व्यवसाय, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं कि बिजनेस में है कि मेडिकल में है कि इंजीनियरिंग में है कि लॉ प्रैक्टिस करते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में है कि पब्लिक सेक्टर सर्विस में है कि प्राइवेट सर्विस में है कि टीचिंग से है। आप मतलब आपके पिताजी जहां से मतलब जिस फील्ड से जुड़े हैं उस फील्ड को आपको चुनाव कर लेना है। अगर इसमें से कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आपके पिताजी काम करते हैं तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, आप अदर का चुनाव कर लेंगे। अगर आपके पिताजी एक किसान है तो आप एग्रीकल्चर का चुनाव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताना है पिता अभिभावक का योग्यता, यानी कि आपके जो है ना पिताजी का क्वालिफिकेशन बताना है। आपके पिताजी लिटरेट हैं यानी कि नहीं पढ़े हैं, मैट्रिकुलेशन तक पढ़े हैं कि ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक कि डॉक्टरेट हैं कि अदर हैं। आपके पिताजी जहां तक भी पढ़ाई किए हैं उस वाले ऑप्शन को आप इस बॉक्स से चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे बताना है माता अभिभावक का व्यवसाय, यानी कि आपके माता जी क्या करती हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हैं कि बिजनेस में है कि मेडिकल में कि इंजीनियरिंग में कि लॉ प्रैक्टिस में, जितना भी ऑप्शन है यहाँ पे बताया गया है। अगर आपके माता जी कुछ नहीं करती हैं, एक हाउस वाइफ है, तो आप यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे माता अभिभावक का क्वालिफिकेशन बताना है कि आपके माता जी कहाँ तक पढ़ाई की है, लिटरेट है कि मैट्रिकुलेशन की ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डॉक्टरेट या अदर। आपके माता जी जहां तक पढ़ाई किए हैं उस वाले ऑप्शन को आप चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा बोला गया है कि इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप इसको यहाँ पे यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे शैक्षणिक विवरण यानी कि एजुकेशन डिटेल्स खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको 10वीं के बारे में बताना है कि उत्तीर्ण की स्थिति यानी कि पास स्टेटस। तो जाहिर सी बात है कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, तो इसमें जो है ना इंटरमीडिएट अपीयरिंग चल सकता है लेकिन 10वीं अपीयरिंग नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पास, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण या सम्मिलित होने का वर्ष, यानी कि आपने अपना 10th क्लास जो है वो किस वर्ष पास किया है, उस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा या क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ से आपको 10th और इक्विवेलेंट वाले ऑप्शन को चूज करना है। फिर यहाँ पे स्कूल या स्थान का नाम बताना है, तो जो आपका स्कूल है ना वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है कि अर्बन एरिया से, इसको आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है स्कूल कॉलेज का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ कॉलेज वो किस टाइप का है, केंद्रीय विद्यालय है कि जवाहर नवोदय विद्यालय है कि गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट स्कूल है, जिस टाइप का है उसके बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे बताना है योग्यता परीक्षा राज्य यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कि आप जो है ना किस स्टेट से अपने 10वीं क्लास को पास किए हैं उसका चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है योग्यता परीक्षा जिला यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप उस राज्य में किस जिले से अपना 10वीं क्लास पास किए हैं उसका चुनाव यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल बोर्ड के बारे में बताएंगे कि आपने जो है ना किस बोर्ड से अपना 10वीं क्लास पास किया है। उसके बाद यहाँ पे परिणाम मोड के बारे में बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है कि सीजीपीए में है कि अदर में है। तो मेरा परसेंटेज में है तो हम यहाँ पे परसेंटेज वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स बोला गया है, तो आप जितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ है उसको आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क यानी कि आपको जितना नंबर प्राप्त हुआ है उसको आप फिल करेंगे। परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। फिर यहाँ पे रोल नंबर यानी कि आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, बोर्ड रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड और मार्कशीट पे होगा। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम और उसका पूरा पता फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे 12th के बारे में बताया गया
गया है, या तो आप अपने 12th का जानकारी दीजिए या 12th इक्विवेलेंट के बारे में जानकारी दीजिए। अगर आप इस साल एग्जाम दिए हैं, पास करने वाले हैं, तो आप अपीयरिंग वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। जैसे ही आप अपीयरिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे उत्तीर्ण या सम्मिलित होने का वर्ष ऑटोमेटिक 2025 आ जाएगा। ये केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनाव करना है जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, यानी कि अपना वो 12th क्लास पास नहीं किए हैं। नहीं तो अगर आप पास कर लिए हैं तो आप पासेड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप पासेड वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे पास करने का वर्ष बताना है कि आप अपने 12th क्लास को किस साल पास किए हैं। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप जो है ना क्लास 12th इक्विवेलेंट पास किए हैं या हायर सेकेंडरी 3 इयर्स कोर्स, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किया है तो वो 3 साल का होता है और 12th के इक्विवेलेंट होता है, और कोई 12th किया है तो यहाँ पे 12th चुनाव करेगा, डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे 3 इयर्स वाला ऑप्शन चूज करेगा। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल, आपका जो स्कूल है वो रूरल है कि अर्बन है ये बताइएगा। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का प्रकार, यानी कि वो गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट है कि नवोदय विद्यालय है कि जवाहर नवोदय है, इस टाइप से आपको बताना है। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा राज्य यानी कि क्वालिफाइंग स्टेट एग्जामिनेशन, आपने अपना 12th क्लास या 12th इक्विवेलेंट किस राज्य से पास किया है, उस राज्य में आपने किस जिला से पास किया है उसका चयन आप करेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल बोर्ड का नाम बताएंगे कि आप जो है ना किस बोर्ड से अपना 12th क्लास पास किए हैं। फिर यहाँ पे परिणाम मोड के बारे में बताएंगे, रिजल्ट मोड की आप परसेंटेज में पास किए हैं कि सीजीपीए में, जिस भी मोड से पास किए हैं उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स के बारे में बताएंगे अगर परसेंटेज वाला ऑप्शन चूज करते हैं, और फिर यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क्स बताएंगे कि आपको जो है ना कितना नंबर प्राप्त हुआ है। ये दोनों फिल करते ही परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर बताना होगा 12th क्लास का या 12th के इक्विवेलेंट का रोल नंबर आपके मार्कशीट या एडमिट कार्ड पे होगा। उसके बाद से यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम और उसका पूरा एड्रेस फिल करना है। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पिन कोड फिल करना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वही बात बोलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आप इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों लोग आप जो है ना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा बोला गया है कि जो कैप्चा दिखाया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बारे में बोला जाएगा, जिसमें यहाँ पे देश कोड यानी कि कंट्री कोड चूज करना है। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इंडिया वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। अगर आप इंडिया वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे 91 फिल हो जाएगा। अब आपको अपना एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसमें आप अपने पापा का या अपने भाई का या अपनी माँ का मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिल करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास 2-3 ईमेल आईडी होता है, तो वो अपना एक ही ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, या अपने घर के किसी मेंबर का ईमेल आईडी इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा ओटीपी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। जो अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उस पे एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स में, और फिर जो आपने इमरजेंसी ईमेल आईडी फिल किया है उस ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे। दोनों ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और एक हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें आपका कम से कम 80% चेहरा दिखाई देना चाहिए। और जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो बिना मास्क और बिना चश्मे का अपलोड करेंगे। यहाँ पे फोटो का फाइल नेम और साइज बोला गया है। फाइल नेम बोला गया है कि आपको फोटो का फाइल नेम जो रखना है वो RI_फोटो करके रखना है, और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में चाहिए। 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपको फोटो रखना है। सिग्नेचर जो आपको रखना है वो आपको 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में रखना है। सिग्नेचर का जो फाइल नेम होगा वो RI_सिग्नेचर करके होगा। दोनों को आप अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने फोटो सिग्नेचर को देख सकते हैं जो आपने अपलोड किया है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू पेज खुलेगा, ये आपको क्लोज कर देना है। अब जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपको सबसे नीचे चलना है। नीचे में आपको जितना डिटेल्स दिखाया है उन सब
सब डिटेल्सों का यहाँ पे एक एक बॉक्स बनाया है और यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मेरा नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, जेंडर, प्रश्न पत्र का माध्यम, इन सबको बारी बारी से टिक कर लेना है अगर आपका सारा डिटेल सही है। फिर यहाँ पे आई एग्री के ऊपर टिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, आप यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जितने पेपर के लिए अप्लाई किया होगा उसके मुताबिक यहाँ पे फी दिखाया जाएगा। आपको पे एग्जामिनेशन फी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा, आप इसको चूज कीजिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो आप इसको ओके कीजिएगा और ओके करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एसबीआई वाला ऑप्शन चूज करते हैं और फिर यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसमें से यूपीआई काफी आसान मेथड है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे यूपीआई क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा, इस क्यूआर कोड को हम अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके पे कर देंगे। जैसे ही हमारा पैसा पे होगा फॉर्म हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और हमको फॉर्म का प्रीव्यू डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।